हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस 95 स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा पीएफ में जो पेंशन स्कीम है उसको हम ईपीएस 95 स्कीम कहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऑल अबाउट ईपीएस 95 स्कीम। इस वीडियो का मैंने जो टाइटल है वो दिया है। इसको हम ईपीएस 95 स्कीम क्यों कहते हैं, सबसे पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा ईपीएस 95 स्कीम जो है पेंशन स्कीम है, वो पीएफ में 19 नवंबर 1995 को इंट्रोड्यूस की गई थी, इसलिए इसको ईपीएस 95 स्कीम नाम दिया गया है। इसके बाद आपको पता होगा कि पेंशन में जो आपका 8.33% डिडक्ट होता है, जो कि 15,000 पे डिडक्ट होता है, ये आपका एक्चुअल बेसिक पे भी डिडक्ट हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर कंपनी और आपके ऊपर दोनों पे डिपेंड करता है, जिससे आप जो डिक्लेरेशन फिल करके अपना जो डिक्लेरेशन है वो देते हैं। अभी जो हायर पेंशन का केस चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि जो आपका पेंशन है वो जो 15,000 पे डिडक्ट होता है वो एक्चुअल बेसिक पे डिडक्ट होना चाहिए, जो पहले 6500 5,000 में था वो वाला। तो यानी कि जो आपका पेंशन डिडक्ट होता है 8.33% 15,000 पे एज ऑन टूडे, उसका जो 8.33% आपका 15,000 पे एक्चुअल बेसिक जो भी जिस पे डिडक्ट होता है ये एम्प्लॉयर पे करता है। तो यहाँ पे सिंपल फंडा, जो आपका पेंशन में अमाउंट डिपॉजिट होता है वो आपके शेयर से नहीं होता है, वो जो आपकी कंपनी जमा करवाती है उसके शेयर से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नो इंटरेस्ट गिवन ऑन पेंशन फंड बाय ईपीएफओ। आपको पता होगा कि पीएफ में आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि अभी 8.5% की दर से मिल रहा है, लेकिन जो पेंशन है उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। थर्ड यहाँ पे, वाइल ट्रांसफर इन और आउट पेंशन अमाउंट नॉट ट्रांसफर्ड ओनली सर्विस ट्रांसफर्ड। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जब वो अपना पीएफ का पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं तो उनका पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बट पेंशन का पैसा उनकी पासबुक में एज इट इज रिफ्लेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि पेंशन में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ आपकी जो सर्विस है वो ट्रांसफर होती है, वो बैक एंड में ट्रांसफर होती है, पीएफ डिपार्टमेंट टू पीएफ डिपार्टमेंट। और अगर एग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड होता है तो वो आपकी कंपनी के जो ट्रस्ट है उस केस में भी आपका जो पीएफ है वो ट्रस्ट से पीएफ में ट्रांसफर होगा, जबकि आपकी जो पेंशन है वो पीएफ ऑफिस टू पीएफ ऑफिस ही ट्रांसफर होती है। तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ आपकी जो सर्विस है वो ट्रांसफर होती है। अगर आपकी पुरानी पासबुक में आपका पेंशन का पैसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेंशन ट्रांसफर नहीं हुई है, आपकी पेंशन ट्रांसफर हो जाती है, वो बैकएंड में ट्रांसफर होती है। और इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो एनेक्जर के है वो पीएफ ऑफिस से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, इफ सर्विस इन पीएफ इज मोर देन 9.5 ईयर्स देन एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन। आपको पता होगा कि पेंशन आप दो तरह से ले सकते हैं। एक, जब आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हैं तभी आपका जो पेंशन का पैसा है, जो आपका पेंशन शेयर है वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पीएफ में आपकी जो सर्विस है वो 9.5 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप जो पेंशन का पैसा है उसको नहीं निकाल सकते, और जो मंथली पेंशन है आपकी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि उसके बाद जो 58 ईयर के बाद आपकी जो पेंशन बनेगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, पेंशन का पैसा एक साथ आप नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मेंबर इज एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन आफ्टर 58 ईयर्स, दैट इज रिटायरमेंट। तो नॉर्मली 58 ईयर के बाद जो आपकी पेंशन है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मेंबर कैन अप्लाई फॉर रिड्यूस्ड पेंशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। अगर आप 50 ईयर के हैं और उस टाइम अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम रिड्यूस्ड पेंशन कहते हैं। और अगर 58 ईयर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो पेंशन है वो 59 और 60 ईयर में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेंबर गेट पेंशन एट डिस्काउंटेड रेट ऑफ 4% एवरी ईयर। ये उस केस में है जब आप 58 ईयर की बजाय 50 ईयर में अपनी पेंशन स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 50 साल का है और वो चाहता है कि उसको मंथली पेंशन मिले पीएफ से, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। उस केस में होगा क्या, जो उनकी मंथली पेंशन बननी होगी उसमें जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ 4% एवरी ईयर, हर साल के हिसाब से 4% उसको कम पेंशन मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन होता है, वो था रिड्यूस्ड पेंशन का और ये है डेफर्ड पेंशन का। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 58 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आप नहीं चाहते कि आप पेंशन ले पीएफ डिपार्टमेंट से, तो आप अपनी जो पेंशन है वो 59 और 60 ईयर में स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आप 59 साल में या 60 साल में पेंशन लेते हैं तो आपको हर साल पे 4% एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा आपकी जो मंथली पेंशन है उसके ऊपर, और जो आपकी मंथली पेंशन है वो आपको बढ़ के मिलेगी अगर आप 59 साल में और 60 साल में लेते हैं तो। और अगर आप वैसे ही इसी तरह जैसे आप अगर कम पेंशन लेते हैं 50 साल में, अगर 50 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो आपको हर साल 4% कम पेंशन मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप 59 और 60 साल में लेते हैं तो 4%
एक्स्ट्रा मिलेगी। इसको रिड्यूस्ड और डेफर्ड पेंशन कहते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि डेफर्ड पेंशन क्या है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा डेफर्ड पेंशन क्या है, उसको कब अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेंबर कैन अप्लाई फॉर स्कीम सर्टिफिकेट एज वेल इन एनी एज इफ he withdraw his PF but still want to retain their membership with EPFO। आपको पता होगा पीएफ से जब आप पैसा निकालते हैं तो फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो काउंट हो, क्योंकि पेंशन में सर्विस बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो सर्विस आपकी रहती है पीएफ डिपार्टमेंट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने पीएफ का पैसा निकाल लिया है लेकिन स्टिल आप ये चाहते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो काउंट हो, आप इन फ्यूचर किसी और कंपनी में काम करेंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे तो आपकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू हो, एड ऑन हो जाए, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्कीम सर्टिफिकेट का। आपको पता होगा जब आप फॉर्म 19 के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप जब फॉर्म 10C के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है मंथली पेंशन, फॉर्म 10C, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट। तो जब आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो स्कीम सर्टिफिकेट आपको जब आपकी पेंशन मंथली पेंशन स्टार्ट होती है उसमें हेल्प करता है आपकी सर्विस एड ऑन करने में। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेंबर से रिलेटेड थे। अभी आप देखिए, इफ मेंबर डाइड, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, फैमिली गेट पेंशन बाय फिलिंग क्लेम फॉर पेंशन प्रोवाइड टू वाइफ टू चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये था कि अगर जो मेंबर हैं वो पीएफ का पैसा भी ले सकते हैं, वो मंथली पेंशन भी ले सकते हैं, वो डेफर्ड पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो रिड्यूस्ड पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, जो पीएफ मेंबर हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनकी जो फैमिली है उसको भी पेंशन मिलती है और जो फैमिली में पेंशन मिलेगी वो उनकी वाइफ को और 2 बच्चों को मिलती है और 2 बच्चों को जब तक पेंशन मिलेगी जब तक वो 25 ईयर के नहीं हो जाते हैं। कुछ केसेस में लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, वो किस केस में मिलती है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि जो फैमिली मेंबर है उनको किस एज तक पेंशन मिलती है, किस कंडीशन में लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। जो मंथली पेंशन है उसका आपको समझ में आएगा कि इन केस ऑफ मेंबर की जब डेथ हो जाती है तो जो पेंशन है वो किस केस में कितनी कितनी कैसे कैसे मिलती है। आफ्टर रिटायरमेंट मेंबर विल गेट लाइफ टाइम पेंशन विद मिनिमम RS 1000 गारंटेड। तो यहाँ पे जो पीएफ डिपार्टमेंट की एक यहाँ पे रूल है कि जो मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी वो आपको 1000 रुपये मिलेगी, चाहे आपकी जो सर्विस है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कितना भी हो, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। जो पेंशन का फॉर्मूला है आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पीएफ डिपार्टमेंट पेंशन डिसाइड करता है। तो जो लमसम पेंशन बनती है आपकी 1000, 2000, 5000, 7000, तो मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपये तो बनेगी ही बनेगी। अगर आपकी इससे कम बनती है पेंशन तो भी पीएफ डिपार्टमेंट आपको मंथली 1000 रुपये देगा ही देगा। तो ये मिनिमम 1000 रुपये गारंटी पेंशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये कुछ जो बेनिफिट्स थे मैंने पेंशन के और जो पेंशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो बताए। पेंशन क्या है, EPS 95 क्यों कहते हैं, मंथली पेंशन आपको कब मिलती है, डेफर्ड पेंशन क्या है, रिड्यूस्ड पेंशन क्या है, फैमिली को पेंशन कब मिलती है, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दिए हो। अगर आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस आउट लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा है। बाकी जो मेरी तरफ से मैंने जितने पॉइंट्स थे इसमें ऐड ऑन किए और उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि जो मंथली पेंशन है पीएफ डिपार्टमेंट में उसका क्या फंडा है, जो मंथली पेंशन है और जो फैमिली पेंशन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।